बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है ना, व्यास है। ए भी क्या है, वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, 3 तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। आई बात समझ। तो वृत्त कैसा होता है अपना, गोल, उसमें केंद्र होता है और केंद्र से परिधि, केंद्र और परिधि तीनों को मिलाने वाली रेखा क्या होता है, उसका व्यास होता है, व्यास है ना। वृत्त के बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें जाने थे क्या अपन ने पहले ही, कि ये जो वृत्त होता है ना, और समझना ये जो वृत्त होता है, अरे सर नहीं है, हाँ, किस एंगल से वृत्त दिख रहा है? हाँ ये वृत्त है ना, इसमें एक केंद्र होगा, केंद्र, यस, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या रहेगी, त्रिज्या, और इसको पूरे 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा क्या रहेगा, व्यास, और किसी अन्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है ये क्या है, इसकी जीवा, इसको कहेंगे वृत्त की जीवा। आई बात समझ। और ये जो पूरा सर्कल है, सर्कल, इसको क्या कहते हैं, परिधि, पूरा परिधि, ठीक। चलो ये तो अपना मोटा हिसाब है, है ना। अब अपन मेन मुख्य प्रश्न क्या था कि अब एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र बिंदु दिया है अपन को और बिंदु बी दिया है और बोला है कि ए बी क्या है, उसका व्यास है ना। ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दिया है अपन को 2, 3 तथा बी के निर्देशांक दिया है 1, 4 लिख दिया अपन ने। ए ज्ञात करना है, x1 y1 ज्ञात करना है और o बराबर दिया है अपन को, केंद्र o बराबर दिया है 2, 3 है ना, और बिंदु बी के निर्देशांक दिया अपन को 1, 4। क्लियर। चलो तो लिख लिया अपन ने। हल ए भी एक क्या है, व्यास है ना, ये भी क्या है, व्यास। केंद्र ओ के निर्देशांक दिए अपन को क्या, 2, 3। बिंदु बी के निर्देशांक दिए अपन को बी में 1, 4 और बिंदु ए के निर्देशांक दिए अपन को a x1 y1, ठीक। x1 y1 ज्ञात करना है, x और y का मान दिया है और x2 और y2 का मान दिया है। क्लियर। चलो तब मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र दिखवाया था मैंने, क्या है मध्य बिंदु के निर्देशांक, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 धन y2 बटे 2। चलो x का मान दिया है अपन को, नहीं क्यों नहीं दिया है, x का मान दिया है 2 है ना। x1 का मान याद करना है, इसलिए लिखे मैंने x1 के जगह में x1 और x2 का मान दिया है क्या, 1 है ना, x2 मान दिया है 1। इधर y बराबर दिया अपन को ऋण का 3 और y1 का मान y1 याद करना है ना, और y2 का मान दिया अपन को कितना 4, ठीक। बटे में 2 है तो बटे में 2, बटे में 2 है तो बटे में 2 मान रख दिए इधर। अब क्या करेंगे, इसका जोड़ घटा तो होगा नहीं, ना ही भाग जाएगा, क्या करेंगे अपन सीधा, इसके बटे में 1 है तो तिर्यक गुणा, इसके बटे में 1 है तो तिर्यक गुणा, ठीक। 2 का गुणा 2 के साथ और इसके बटे में 1 है तो 1 का गुणा इसके साथ करेंगे, ये जैसे का तैसे। इसके बटे में भी 1 है, इसके गुणा इसके साथ करेंगे जैसे तैसे ही, और अगर 3 कोण 200 होगा तो ये लिख दिए हैं। 2 दिन कितना हो गया 4 और ये ऋण धन का 1 इधर है, पक्षांतर करेंगे तो ऋण का 1 हो जाएगा। क्लियर। ऋण 3 दूनी 6, ये धन का 4 इधर था, पक्षांतर किए तो ऋण का 4 आ गया। क्लियर। पक्षांतर करके आएगा, 4 में से 1 गया, बचेगा क्या 3। x1 को इधर लिखे, पलट के लिखे हैं, ऋण और ऋण जुड़ेगा है ना, बड़ी संख्या के चिन्ह ऋण ही आएगा। y1 6 और 4 में कितना हो गया, क्लियर। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं, x1 और y1 आ गया तो बता देंगे अपन। अतः बिंदु A के निर्देशांक a x1 y1 माने थे क्या, 3, ऋण का 10। क्लियर।